हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासों में हम लोगों ने खत्म किया था प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम खत्म करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 या 3 वीडियो होगा डिस्काउंट खत्म। और ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 3 होता है इसमें और इन तीनों हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट 2 या 3 वीडियो होगा, आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बात को समझिएगा, ठीक है ना। एकदम आराम से बात को समझिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे आज डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? बट्टा, छूट, बट्टा, छूट, ठीक है ना। देखिए, डिस्काउंट कहाँ मिलता है? आप मार्केट जाते होंगे और एमआरपी रेट देखते होंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज है, आप छूट चाहते हैं ना, डिस्काउंट होता है। देखिए, एक डिस्काउंट होता है, एक लाभ या हानि होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस होता है। तो डिस्काउंट लेकर किसी वस्तु को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। और डिस्काउंट देकर किसी वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो दुकानदार होता है वो डिस्काउंट जब किसी वस्तु पर देता है तो डिस्काउंट किस पर देगा? एक एमआरपी रेट होता है, ठीक है ना। आपका एक एमआरपी रेट होता है जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं हम। एक होता है आपका एमआरपी रेट जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है ना, या बोलते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है ना। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी रेट के सापेक्ष होता है, यानी मार्क प्राइस के ही सापेक्ष होता है, ठीक है ना। एमआरपी कितना मतलब, एक मान लीजिए कोई भी सामान है, उस पर एक एमआरपी रेट होता है ना। जब एमआरपी रेट होता है तब क्या आशा करते हैं दुकानदार से? भाई हमको 10% या 5% या 2% कुछ छूट दीजिए, यही आशा करते हैं, ठीक है ना। वही छूट क्या कहलाता है? आपका डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब दुकानदार यानी सेलर मार्क प्राइस पर आपको डिस्काउंट देगा तो वो सेलर का क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। जब सेलर मार्क प्राइस पर आपको डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा? आपका उसका बेचने वाला मूल्य हो जाएगा। तो डिस्काउंट कैसे होगा? 100 माइनस डी अपॉन 100। डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया कुछ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एसपी के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब मार्क प्राइस पर, यानी इसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, ठीक है ना। सूची मूल्य, अंकित मूल्य, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, सूची मूल्य, ठीक है ना। तो बताइए कि मार्क प्राइस यानी दिए हुए मूल्य पर, मैंने जो भी मूल्य छपा हुआ है उस मूल्य पर अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो सेलर के लिए क्या होता है? बेचने वाले के लिए क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब दुकानदार खरीद सॉरी जब ग्राहक उसको लेता है तो वही एसपी ग्राहक के लिए बन जाता है सीपी। यानी ग्राहक ने उस चीज को खरीदा और दुकानदार ने उस चीज को क्या किया? बेचा, ठीक है ना। तो यही चीज दुकानदार के लिए हो जाएगा विक्रय मूल्य, लेकिन ग्राहक के लिए हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो आप बताइएगा, एमपी है यानी मार्क प्राइस है, इस पर हम क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। तो आप बताइएगा, ये क्या हो गया? दुकानदार का बेचने वाला मूल्य हो गया, यानी ये हो गया पूरा एसपी। और जब दुकानदार एसपी पर प्रॉफिट या लॉस लेगा, मान लीजिए कि जब एसपी पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो कहा जाता है 100 अपन, मान लीजिए हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ तो ये दुकानदार का क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। यानी दुकानदार ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा वो चीज निकल जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि एमपी है, मार्क प्राइस है, उसने छूट दिया तो ये तो उसका एसपी हो गया। एसपी पर जब हम प्रॉफिट और लॉस लेते हैं तो क्या बन जाता है? वो सीपी बन जाता है, ठीक है ना। 100 से 100 कट गया तो क्या बनेगा आपका? एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू सीपी, ठीक है ना। एक आपका ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। दूसरा हम क्या बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डी। ये रेशियो अगर आपका कभी भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर आपका रेशियो पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। जब आपका
ये क्या मतलब, यही फॉर्मूला आसानी से लगा के आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो क्या समझे आपने, क्या समझा आपने? यही मैंने समझाया कि मान लीजिए कि एमपी है, ठीक है ना, मार्क प्राइस है, ठीक है ना, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर अगर डिस्काउंट देंगे तो दुकानदार का क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, ठीक है ना, यानी सेलिंग प्राइस निकलेगा। अब देखिए दुकानदार अगर इस पर प्रॉफिट या लॉस लेना चाहता है तो आप बताइएगा, प्रॉफिट और लॉस में पढ़े थे ना हम, एसपी इंटू 100, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू सीपी। तो आप बताइएगा कि यहां से ये पूरा हमारा क्या हो गया था, एसपी हो गया था। एसपी पर प्रॉफिट लॉस लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, सीपी निकलेगा। तो एक तरीके से हम क्या समझे बात को, कि एमपी था और सीपी में रिलेशन दर्शाने के लिए बीच में एसपी को आना होगा। एमपी और सीपी के बीच रिलेशन दर्शाने के लिए किसको आना पड़ेगा, एसपी को आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एसपी को आना पड़ेगा। तो आप बताइए कि हम अगर इसमें रिलेशन दर्शाते, इसमें डिस्काउंट की जरूरत होती है, इसमें क्या जरूरत होती है, प्रॉफिट या लॉस की जरूरत पड़ती है, ये ना होता है। इसमें डिस्काउंट की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या पड़ती है, प्रॉफिट या लॉस की जरूरत पड़ती है, ये ना पड़ती है। अगर हमको एमपी से यहां पर जाना होगा तो हम क्या लिखते हैं, एमपी पर 100 माइनस डी अपॉन 100, ये क्या मिलता है, एसपी मिल जाता है हमको। और सीपी के लिए क्या लिखना पड़ता है हमको, सीपी से मतलब मान लीजिए कि हमको एसपी निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है हमको, ये नहीं लिखना पड़ता, सीपी पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ठीक है ना, तभी एसपी मिलता। और दोनों एसपी के इक्वल है, यानी इक्वल हो गया, 100 कट गया, तो वही ना निकाला है, एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है ना। बात को समझे, ठीक है ना। चलिए तो मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए आप लिख लीजिएगा, नोट करिएगा कि एक दुकानदार 23%, एक दुकानदार मतलब एक दुकानदार 23% छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाता है। एमपी अपॉन सीपी ज्ञात करें। पूछ देगा एक दुकानदार 23% छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाता है, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप बताइएगा कि 100, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 21 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 100 डिस्काउंट कितना का है, 23 का है, तब घटाओ 23, 121 अपॉन 77, 11 11 11 77, यानी 11 अपॉन 7, यानी 11:7 का क्या बनेगा, आपका रेशियो बनेगा, ठीक है ना। यह 11:7 का रेशियो बनेगा, ठीक है ना। ये आसानी से यहां से खींच सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर आप इसको इस पर भी रख के बनेगा तो आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आज केवल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या क्या होता है, एकदम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट बताए उस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर दुकानदार किसी वस्तु का क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट के बाद भी 17% का लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी, इन्हें जानते हैं।
कह रहे हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो मान लीजिए कि हम सीपी मान लेते हैं 100, ठीक है ना, एमपी को मान लेते हैं 100% अधिक अंकित करता है। तो आप बताइएगा 100 का अगर 100% अधिक अंकित करे तो कितना होगा, 100 प्लस x होगा, यानी 100 प्लस x करता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इस पर ये डिस्काउंट देता है, कितना का डिस्काउंट देता है, 10% का। जब 10% डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना का कमाता है यह, 17 का, 17% का प्रॉफिट कमाता है, यानी 117। क्लियर है, काट दीजिए, 13 नवा 1700। ये जब आएगा कि 100 प्लस x इक्वल टू 130, तो कितना जाए, x के बराबर 30%। आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ना तो हाई पढ़े थे एमपी, यहाँ पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे हम सीपी। एमपी के लिए क्या होता था, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। इसके लिए क्या होता था, 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट है तो आप बताइएगा कि प्रॉफिट कितना कमाया है हम, 17 का, तो 117 हो जाएगा। लॉस कितना का कमाया हम, ध्यान दीजिएगा 10 का, तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना। आप बताइएगा अगर हम काटना चाहें तो 9 दहिया 90, और 9 एकम 9 और 9 27। आप बताइए कि 10 के सीपी पर 13 आपका एमपी है, तो 100 के सीपी पर कितना हो जाएगा एमपी, 130 हो जाएगा, ये ना होगा। तो कितना का है, 100 से 130 कैसे होता है, 30% के बढ़ोतरी के कारण होता है, नहीं है तो 30 और कितना हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 100, क्या हो जाएगा 30%। तो डायरेक्ट 100 था 30 हो गया, 130 हो गया। कब, जब 30% का बढ़ोतरी होता है, यहाँ से हम डायरेक्ट 30% निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें एक कंसेप्ट क्या होता है आपका, क्रमागत छूट का होता है, क्रमागत छूट, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमागत छूट यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना। तो इसका बनाने का तरीका क्या कहता है, लोग बुक वगैरह कुछ में दे देता है कि x प्लस वाई x इंटू वाई अपॉन 100। हम अगर बोल दें आपको कि 10 और 20 का सक्सेसिव छूट ज्ञात करें, क्रमागत छूट ज्ञात करें, तब क्या करिएगा, 10 अपॉन 20 और 10 गुने 20 अपॉन 100, यानी 20 है ऐसे हो जाएगा, 20 और 10 30 और घटाओ 2, यानी हो जाएगा 28%, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, 28% हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका और आप जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा डिस्काउंट निकालते हैं किसके सापेक्ष निकालते हैं, हम हमेशा डिस्काउंट किसके सापेक्ष निकालते हैं, हम डिस्काउंट हमेशा एमपी के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 10% का मतलब होता है 1/10, यानी एमपी कितना रहा होगा 10, 1/10, एमपी कितना रहा होगा 10, ये डिस्काउंट हुआ होगा। अब एमपी में से डिस्काउंट अगर माइनस होता है तो आपका होता है एसपी, चीज याद रखिएगा। तो एसपी हमारा कितना बनेगा, 10 में से गया 9। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो मान लीजिए कि हमारा एमपी कितना रहा 5, अब 5 में से गया तो कितना हो गया 4, ये ना होगा 10 बचे 50, 9 चौका 36, कितना का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, कितना पर 50 पर। तो 100 पर कितना होगा, 50 दूना 100, यानी 14 दूना 28%। तो आपका ये सर का जरूरत है हिले है तो ही बताने का, तो देखिए का जरूरत है, हम 10-20 के जगह को तनी 30 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम 10-20 के जगह अगर हम 30 लगा देते हैं तब क्या होगा भाई, 28% निकला है ना, तो एक बार हमको और जाना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। तो गड़बड़ा जाता, मतलब 2-3 बार स्टेप में जाना पड़ता। तो हमारा सबसे बढ़िया तरीका था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप बताइएगा, यहाँ पर एमपी था एसपी था, एगो 10-9 मिलवे किया था, एगो हमको 5-4 मिलवे किया था, और 30% का मतलब क्या होता है 3/10, कहीं 10 और 10 में से 3 गया 7, आसानी से हो जाता। यानी 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 था, एसपी कितना हो गया 7। आप बताइए 10 ऐसा 500, इसको जब निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 साथ कितना होता है 7 छक 42 के 2, 17 के 21 4 25, 252 इन होता है। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 दूनी 500, 2 एकम दूनी तो 2 छके 12, 2.25 दूनी 250, 2 छक 12 2 3 6, कितना का डिफरेंस है
2 अच्छा 62 का डिफरेंस आपका, ठीक है ना, कितना पर 125%, तो 100 पर कितना होगा 25 25 100 25 चौका 100, 4 दुनिया 6 चौका 24 बटा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए यही डिस्काउंट होता है 14.2/7%, 12.1/2%। तो आप जानते हैं 14.2/7% का मतलब कितना होता है 1/7 होता है, याद कर लीजिएगा। 14 7 98 2 100/7, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/7। अब बताइएगा कि एमपी कितना था 7 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 7 में से गया ना होगा। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 होता है। 12 दूना 24 एक 25/2, 25 चौका से 1/8 होता है। तो 1 इसका हुआ 1/8, इसका हुआ 1/7, 8 था ये हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है रेशियो में, तो ये और ये कट जाएगा, ये 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, तो रेशियो कितना बचेगा आपका 4:3 का। परसेंट निकालना है, डिफरेंस कितना है क्या 1 4 पर, तो 100 पर कितना होगा 25%, ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या समझा, डिस्काउंट हम हमेशा एमआरपी, ठीक है, एमपी के सापेक्ष निकालेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस हम हमेशा निकालते हैं सीपी के सापेक्ष, ठीक है ना। तो ठीक है, आज हमने समझाया, ठीक है। अगला क्लास में अभी आपका होगा, मैंने अगले क्लास में आगे हम क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। आज जो समझाना था हमने समझा दिया, ठीक है ना। एक पॉइंट और है आपका, मान लीजिए कि कोई छूट मिलता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 12 वस्तु पर 12 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री, या हो सकता है 2 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री, मतलब मान लीजिएगा 12 वस्तु खरीदने जाते हैं, उस पर आपको 2 वस्तु मुफ्त देता है, 12 वस्तु के मूल्य पर ही आपको 14 वस्तु प्राप्त होता है, ऐसा भी कुछ आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हम अगले क्लास में करेंगे और इसके संबंधित अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। जो समझाना था हमने समझा दिया, और भी हमको लगेगा कि हाँ आगे कंसेप्ट आपको समझाने लगे तो हम समझा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स।